ना कोई तकलीफ ना कोई कठिनाई तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मैं जानता हूँ आपके सीने में भी ALP बनने के लिए आग लगी हुई है, और उसी आग को ज्वाला के रूप में बदलने के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। मैं जानता हूँ आपका बचपन का सपना है कि आपको लोको पायलट बनना है, और अगर आप किसी चीज को अपना समझते हो तो आपका आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है। बचा हुआ आधा काम आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। अपनी मंजिल की ओर अपना पहला कदम तो बढ़ाइए। आपका आखिरी कदम कब मंजिल पर पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और अपने सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है भाई, पागल। उसी पागलपन में आप अपने सपने ड्रीम को कब अचीव कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको अपने सपने को साकार करना है तो आपके अंदर पागलपन लाना ही पड़ेगा। आज से 5-10 साल बाद कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी कितनी GF थी, या फिर जब आपकी शादी करने आएंगे लड़की वाले तो वे आपसे ये नहीं पूछेंगे कि लड़के की कितनी GF थी, वे पूछेंगे कि लड़का करता क्या है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। और प्राइवेट जॉब में भले ही आप 1 लाख सैलरी की जॉब भी करोगे तो उसमें कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, वो अगर 20,000 रुपए महीने की भी जॉब होगी तो उसमें आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी जिसकी मैं बता नहीं सकता हूँ, आपको अपने आप पता होगा ये बात। और लोको पायलट की जॉब भी बड़ी बड़ी जॉब्स में से एक है, तो आप समझ जाइए कि आपकी रिस्पेक्ट कितनी होगी। इसलिए ये फालतू के कामों से बाहर निकलिए और अपने गोल पर फोकस कीजिए। मेरे दोस्त, आज से बस 2-3 साल मेहनत कर ले। मैं बहुत ज्यादा टाइम पीरियड बता रहा हूँ आपको। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में आ गई ना तो लाइफ सिक्योर हो जाएगी आपकी पूरी। लेकिन ये सब पाने के लिए आपको आज से ही मेहनत करना पड़ेगा। आपको अपने आप में गर्व महसूस होना चाहिए कि आप उस विभाग की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज काम भी कर रहे हैं। भारत में इंडियन रेलवेज की जॉब को शाही जॉब के तौर पर देखा जाता है, और देखा भी क्यों न जाए, इंडियन रेलवेज ऑब्वियसली इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता भी है। अगर आपका एक बार सिलेक्शन RRB में हो गया तो आपको अपने घर परिवार बच्चों की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये सब पाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको तो पता ही होगा कि आज के जमाने में कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है तो इस बात पर देना है कि इन सीटों में से सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर मेरा कब्जा होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, एक सीट में किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगा। जब आपके अंदर इतना उत्साह होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके काम कब बन गए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि आप अपना पहला कदम तो रख कर देखिए। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप इन सीढ़ियों को कब पार करके अपनी मंजिल पर पहुंच गए हो। तो बस अपने भगवान पर विश्वास रखिए और पूरे जोश उमंग उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मेरे पास ऐसे कमेंट्स कभी नहीं आते कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसे कमेंट्स हजारों आ जाते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। तो मैं अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपके एग्जाम मान लीजिए कल हैं, तो क्या आप उसमें 100 में से 100 स्कोर कर पाएंगे? बताइए मुझे। इसलिए आप इन सब बातों पर ध्यान कम देकर अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। हमारी प्रिपरेशन एग्जाम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुई भी है या नहीं, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए आप। अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो सोचिए भी मत वैकेंसी के बारे में। तो और लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ सोच सकते हो तो यकीन मानिए आप उसे हासिल भी कर सकते हो। उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम क्या हैं वो सिर्फ हम ही जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। और जब थक जाओ तो आराम कर लेना, लेकिन कभी हार मत मानना दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता भाई, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आप सभी भाइयों को आपके अपने सपने के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो कमेंट भी कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।